वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक नंबर के क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उसका सलूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है कास इनवर्स ऑफ -1/2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2017 और 2020 में पूछा गया है। सॉल्यूशन देखते हैं। हालांकि एक नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 मिनट का टाइम आपका लगना चाहिए, लेकिन आपका चूंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं इसलिए थोड़ा डिटेल में इसको हम बताते हैं ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाए। कास इनवर्स, और इसको हम दो तरीके से लगाने का तरीका बताएंगे आपको। लेट यानी माना कास इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, इसको आप x मान लीजिए, तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट cos x is equal to -1/2. This is implies that cos x is equal to माइनस लिखेंगे आप यहाँ पर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। किस कोण के कास की वैल्यू 1/2 होती है? तो cos π/3 यानी cos 60 होती है। आप यहाँ पर cos π/3 लिख दीजिए। इतना काम आँख मूंद कर करिए। अब यहाँ पर cos माइनस cos थीटा है। अब आप देखेंगे क्वाड्रेंट में माइनस cos किस में होता है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/3 और cos ऑफ पाई प्लस π/3। cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो पाई माइनस π/3 सेकंड में जाएगा और पाई प्लस π/3 थर्ड में जाएगा। इसको ऐसे हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 और पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू cos 4π/3। अब आपको कास इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज आपको याद होनी चाहिए। मैंने शुरू में बताया था कि आपको 6 साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, 6 का आपको जुबान याद होना चाहिए। अब यहीं पर ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी बिना याद किए भी काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं काम चलता है तो लड़के चूक जाते हैं, तो एक नंबर क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, अभी आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखेंगे। अच्छा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। अगर इसको लेंगे तो 2π/3 और x इज इक्वल टू 4π/3 ये आ गया। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू देखिए। आप कास इनवर्स का मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा परिसर, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कास इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ कास इनवर्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। ये होती क्या है? 0 टू क्लोज इंटरवल 0 to π। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है, एक आई है 2π/3, एक आई है 4π/3। अब इसमें से 2π/3 इसमें बिलोंग कर रही है, जबकि 4π/3 इसमें बिलोंग नहीं कर रही है। तो अब इसमें वही वैल्यू लेंगे जो बिलोंग कर रही है, तो लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, देयरफॉर यही क्या हो जाएगा? मुख्य मान हो जाएगा कास इनवर्स। देयरफॉर कास इनवर्स ऑफ -1/2 का मुख्य मान बराबर 2
2π/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है। अब लड़के गलती क्या करते हैं, आप कहोगे सर इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत देखिए, कोई लड़का मान लिया -cos π/3 की जगह पर ए लिख दिया cos π - π/3, क्योंकि -cos π/3 इक्वल टू cos π - π/3 होता है, और लगाता गया, आ गया cos 2π/3। तो 2π/3 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अगर नहीं भी उसको याद है तब भी उसका आंसर सही हो गया। क्लियर। मान लिया किसी लड़के ने π - π/3 ना लिख करके उसने लिख दिया cos π + π/3। cos π + π/3 का मतलब क्या होता है, cos 180 + थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो cos 180 + π/3 इक्वल टू माइनस cos π/3। तो -cos π/3 की जगह किसी लड़के ने लिख दिया cos π + π/3, क्योंकि ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों सही हैं। अब उस लड़के का आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 4π/3। तो लिखेगा cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान लिखेगा 2π/3 लिखे 4π/3 लिख देगा वो 4π/3, मगर ये गलत है। इसका डिसीजन कैसे होगा गलत है सर इसे, जब उसको याद होगा cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर यानी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसकी याद होगी, तभी वो लिखेगा कि ये गलत है। वरना कोई लड़का ऐसे लिखेगा, कोई लड़का ऐसे लिखेगा, किसी का सही होगा, किसी गलत होगा। मैंने 2017 में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स कॉपी जांची थी, तब भी मैंने यही देखा था कि कुछ बच्चों ने ये आंसर निकाला था, कुछ बच्चों ने ये आंसर निकाला था। मैंने 2023 में भी देखा, 2020 में भी देखा इसी क्वेश्चन को, कॉपी जांचा, तो मैंने पाया कुछ बच्चों ने इसका आंसर 2π/3 लिखा था, कुछ बच्चों ने 4π/3 लिखा था। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि उनको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ cos इनवर्स की नहीं याद थी, यानी मुख्य मान शाखा परिसर उनको नहीं याद था। इसलिए साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, 6 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लियर। एक तरीका लगाने का ये हो गया, और इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो ऐसे लगाओगे, चाहोगे तो ऐसे लगाओगे। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड और थोड़ा शॉर्ट में है। देखिए, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे किस कोण के cos की वैल्यू होती है 1/2, लिखेंगे -cos π/3। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे cos ऑफ π - π/3। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3। दिस इज इक्वल टू 2π/3। ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, 0 to π, उसके रेंज। देयरफॉर ये हमारा आप लिख देंगे, अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो है 2π/3। आप ऐसे लगा सकते हो, लेकिन इसका ध्यान रखना है, जहाँ पर दो जगह नेगेटिव होती है cos की वैल्यू, तो कोई लड़का ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा। तो इस खतरे से बचने के लिए आपका एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है, तो आप इसको ज़रूर याद कर डालिए। 6 त्रिकोणमितीय जो है जो फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रेंज हैं, उसको दोबारा आप याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और 1 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह गलती नहीं करोगे। ये हमने तो टाइम ले लिया, 5, 6, 7 मिनट ले लिया, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर लगाना है। क्लियर।